दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी या आपने कुछ ऐसा सुना होगा जिससे आपको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं भूत प्रेत होते हैं। और अगर भूत प्रेत होते भी हैं तो उनकी जगह भी होंगी। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताऊंगा। पहला, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर में स्थित है। यह भारत की टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। भानगढ़ की कहानी बड़ी रोचक है। दोस्तों, बताया जाता है कि यहाँ के एक तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी से प्रेम हो गया था। फिर उसने राजकुमारी को अपने काले जादू से बस में करने की कोशिश करी, पर वो इस काले जादू का शिकार खुद हो गया और मर गया। लेकिन मरने के पहले तांत्रिक भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दे गया और वहाँ लोग धीरे धीरे मरने लगे। रानी की भी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी इस किले में भटकती रहती है। दूसरा, कुलधर गांव, जैसलमेर, राजस्थान। कुलधरा पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस गांव के निवासी एक लड़की को अयास राजा से बचाने के लिए इस गांव को खाली करके चले जाते हैं और जाते जाते श्राप दे गए कि यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। तभी से ये गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। आज यह गांव एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदले जा चुके इस गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले लोगों की आवाज आज भी सुनाई देती है। मानो ऐसा एहसास होता है कि लोग वहाँ चल रहे हैं। राजस्थान सरकार ने यह देखते हुए लोगों को रात में यहाँ न आने की पाबंदी लगा दी। तीसरा, लांबी देहर माइंस, मसूरी। लांबी देहर माइंस मसूरी के बाहरी इलाके में स्थित है। 1990 से पहले यहाँ पर लाइमस्टोन का खनन किया जाता था। उस वक्त यहाँ 50,000 से अधिक मजदूर काम करते थे। वहाँ अचानक मजदूरों की धीरे धीरे मौतें होने लगी। वहाँ जो ट्रक पहाड़ी एरिया से आते थे उनका एक्सीडेंट होने लगा। ऐसी दुर्घटनाओं को देखते हुए इस माइन को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। तब से यह जगह वीरान पड़ी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ रात को आत्माओं की बात करने की आवाज आती है। चौथा, थ्री किंग्स चर्च, गोवा। कहते हैं कि इस चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि इस जगह पर 3 राजा रहते थे, परंतु किसी न किसी बात पर उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक बार होलगर नाम के राजा ने अन्य दोनों राजाओं को चर्च में बुलाया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगर के इस करतूत का पता चला तो इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर होलगर ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं का शव इसी चर्च के पास दफनाया गया। इसके बाद से ही इस चर्च को भूतों का निवास माना जाता है। पांचवा, जमाली कमाली मस्जिद और कब्र, महरौली, दिल्ली। दोस्तों, यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी में सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। कहा जाता है कि इस मस्जिद में जिन रहते हैं। लोगों को यहाँ डरावनी आवाजें आती है। माना जाता है कि जमाली और कमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के कार्यकाल में हुआ था। छठा, अग्रसेन की बावली, कनॉट प्लेस, दिल्ली। अग्रसेन की बावली दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। किसी जमाने में यह पानी से भरी रहती थी, लेकिन अभी यह सूख चुकी है। इस बावली के बारे में प्रचलित है कि यहाँ का काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। अब इस जगह के बारे में दिल्ली के लोगों को कुछ पता नहीं है। सातवां, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, तेलंगाना। इस फिल्म सिटी का निर्माण उस जगह हुआ जहां पहले निजामों ने युद्ध लड़े थे। इस फिल्म सिटी के होटलों का पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यहाँ ऐसा कुछ न कुछ होता है जिससे पैरानॉर्मल ताकतों का एहसास दिलाता है, जैसे कि शूटिंग के वक्त छत से लाइटों का गिर जाना, ऊपर बैठे कैमरामैन को ऐसा एहसास होना मानो कोई इंसान उसे धक्का दे रहा हो, और रात के वक्त अजीब सी परछाइयां दिखना। आठवां, डाउ हिल स्टेशन, पश्चिम बंगाल। डाउ हिल अपने टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि डाउ हिल्स के जंगलों में काफी आत्महत्याएं हुई है। इस जंगल में इंसानों की हड्डियां दिखाई देना काफी आम बात है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस जगह पर कई बार सिर कटे लाश को चलते देखा गया है, जो कि कुछ दूर चलकर पेड़ों में गायब हो जाती है। नौवां, गिरिजराज भवन पैलेस होटल, कोटा, राजस्थान। इस भवन में 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश के मेजर चार्ल्स बूटन रॉबिन्स की विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी।
कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस महल में भटकती रहती है। वर्तमान में यह एक हेरिटेज होटल के रूप में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट और वर्कर्स का कहना है कि इस होटल में मेजर की आत्मा भटकती रहती है, लेकिन ये आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। 10वां, बारोक टनल, शिमला, हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेजी इंजीनियर बारोग ने करवाया था, इसलिए इसे बारोग नाम दिया गया। कहा जाता है कि बारोग ने इस सुरंग निर्माण का कार्य दोनों छोरों से एक ही बार में शुरू कर दिया। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर नहीं मिल पाए, जिसके कारण उन पे जुर्माना लगा दिया गया। कहते हैं कि अपने इस चूक की वजह से वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि आज भी इस सुरंग में उस इंजीनियर की आत्मा भटकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारियों के लिए इस चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।